Laws of chemical combination. In this video, we will study about the laws which explain the combination of elements to form compounds. हमें पता है कि elements combine होते हैं to form compounds, but ये किस रेशियो में combine होते हैं, किस quantity में combine होते हैं to form compounds. इनको explain करने के लिए यहाँ पर laws दिए गए हैं, that is law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac law, Avogadro's law. यहाँ पर एक और लॉ होता है that is law of reciprocal proportion, जो कि NCERT की बुक में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इस लॉ को ओमिट करेंगे, नहीं पढ़ेंगे. Starting with law of conservation of mass. Law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a physical or chemical change. For example, when ice melts to water, the amount of water so obtained is equal to the amount of ice taken before melting. यानी कि जब भी आइस मेल्ट होगी तो उस आइस का जो मास होगा वही मास का वाटर हमें ऑब्टेन होगा आफ्टर मेल्टिंग. तो ये एक फिजिकल चेंज है. इस फिजिकल चेंज के थ्रू हमने ये पढ़ा कि मास कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन अगर हम कोई केमिकल चेंज देखें, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो स्टडिंग द इक्वेशन 2 atoms of sodium combines with 1 molecule of chlorine to give 2 molecule of sodium chloride. तो यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन है. इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि सोडियम का मास 23 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, लेकिन 2 सोडियम एटम लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 multiplied by 23 will be equals to 46. क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो क्लोरीन एटम के मास यानी कि 35.5 से हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 71. एंड सोडियम क्लोराइड का मास अगर हम निकालें तो सोडियम का मास होगा 23 प्लस 35.5 और उसके मास को हम मल्टीप्लाइड करेंगे विथ 2, बिकॉज इस इक्वेशन में 2 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें मिलेगा 117. अगर हम रिएक्टेंट साइड के मास को ऐड करें तो हमें जो सम मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट साइड. तो हम ये पढ़ेंगे कि इस केमिकल चेंज में, यानी कि जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उस केमिकल चेंज में मास में कोई भी चेंजेस नहीं है. सो दैट मीन्स मास रिमेन्स कंजर्व्ड. मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or definite proportion. इस लॉ के अकॉर्डिंग a chemical compound is always found to be made up of same element combined together in a same fixed proportion by mass. Means कि अगर हमें कोई कंपाउंड मिला है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, तो डिफरेंट सोर्सेस से जो हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास विल बी फिक्स इन अमाउंट. तो इसको हम पढ़ सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. लाइक जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट. यदि हम बर्न करते हैं कार्बन को तो भी हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड.
यदि कैल्शियम कार्बोनेट या कोई अदर मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, या सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर दो तो भी हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन डिफरेंट सोर्सेज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 32। तो अगर हम कार्बन के मास को ऑक्सीजन के मास से एक रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 12:32, या सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 3:8। इसका मतलब कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ऑब्टेन हो रही है, कोई भी सोर्स ऑब्टेन हो रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो एक फिक्स अमाउंट रहेगा, दैट इज 3:8 बाय मास। So this is law of constant proportion or definite proportion. थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं टू गिव्स टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो जो एलिमेंट का मास फिक्स होगा, जिस भी एलिमेंट का मास फिक्स होगा वो दूसरे एलिमेंट्स के अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं टू गिव टू और मोर देन टू कंपाउंड, तो जो एलिमेंट का मास फिक्स नहीं होगा, इट विल गिव अ सिंपल रेशियो इन अ होल नंबर। तो इसको हम पढ़ सकते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। टेबुलर फॉर्म में पढ़ें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होगा 12 एंड ऑक्सीजन का मास होगा 32, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन लिए गए हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 32। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास होगा 12 एंड ऑक्सीजन का मास होगा 16, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो इस टेबल से हम ये देखते हैं कि कार्बन का मास फिक्स है और ये एलिमेंट एक फिक्स मास से कंबाइंड हो रहा है दूसरे एलिमेंट से, यानी कि ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है। तो जिस एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, जैसे ऑक्सीजन का मास यहाँ पर फिक्स नहीं है, उसका हम रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 32:16, या सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो इट विल बी इक्वल टू 2:1, which is a simple whole number ratio. So this is law of multiple proportion. अगेन स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं टू गिव्स टू और मोर देन टू कंपाउंड, देन जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है जो कि फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, तो उस एलिमेंट का रेशियो होगा सिंपल होल नंबर, जो कि इस एग्जांपल से क्लियर है। अगला लॉ है गेल-लुशैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस लॉ के अकॉर्डिंग
यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं लेकर आ रहे हैं, एकदम फिक्स कर दिया है, तो जो गैस का वॉल्यूम होगा, गैसियस रिएक्टेंट एंड का जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर में होगा। ये लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। तो अगर हम पढ़ें इसको अदर फॉर्म में कि जो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर के फॉर्म में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस combines with chlorine gas to give 2 moles of hydrogen chloride. तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में we see that 1 mole of hydrogen combines with 1 mole of chlorine gas to give 2 moles of hydrogen chloride, or the 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine to give 2 volume of hydrogen chloride. अगर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 1:1:2, 1:1:2. This is in the simplest whole number form. सेकंड एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव्स अमोनिया। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। या फिर हम पढ़ सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इन तीनों का रेशियो निकालने पर हमारे पास जो रेशियो होगा वो होगा 1:3:2, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:3:2, जो कि एक सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्म में है। So this is Gay-Lussac law, which is applicable only for the gaseous, reactant and product. Avogadro's law ये बोलता है कि जब हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ उस गैस के मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे। या फिर हम पढ़ सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर हम डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं उनका वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसको अगर हम रिलेट कर रहे हैं डेली लाइफ से, तो डेली लाइफ में जब हम बास्केटबॉल को फिल करते हैं विथ एयर तो हम क्या करते हैं कि इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है बास्केटबॉल के अंदर, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है एंड बास्केटबॉल जो है वो पूरी तरह से एयर फिल्ड हो जाती है। सो दिस एक्सप्लेन दैट ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम the number of moles of gases also increases. That is, volume is directly proportional to number of moles of gases. एक और एग्जांपल लें कि हमारे पास बलून है which is filled with helium and the other balloon which is filled with air. तो हम देखेंगे कि जो हीलियम फिल्ड बलून है वो लाइट वेट होता है एंड इट फ्लाइज इन द स्काई। वो इसलिए कि हीलियम का जो मास होता है वो अदर गैसेस से कम होता है। जैसे कि हीलियम का मास होता है 4, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड नाइट्रोजन का मास होता है 14। तो हीलियम लो क्वांटिटी में लोअर मास होने के कारण ये फ्लाई होने लग जाता है, जबकि उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। So this is Gay-Lussac law of gases.